अब देखिए, हम यहाँ पर इंसर्ट पे काम कर रहे थे। टेबल क्रिएट कर ही लिया आप लोगों ने, पिक्चर भी बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर ये दोनों सेम है। ये हम हमारे कंप्यूटर में जो रखे हुए रहते हैं उनको ले सकते हैं, और ये जो है जो ऑनलाइन हम नेट से डायरेक्टली, अगर कंप्यूटर में नहीं हो तो सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमने शेप लिए, ठीक है। अब शेप के बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं स्मार्ट आर्ट, है ना। ये और ये दोनों ऑप्शन एक ही है, केवल इनकी कैटेगरी अलग है। हम स्मार्ट आर्ट मतलब कि जो चार्ट है, हम हमारी बात को ग्राफिक्स के रूप से कहते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स समझते हो ना, जैसे हम कोई भी किसी को समझाना चाहते हैं, ठीक है, कोई नोट्स हो, है ना, या फिर कोई प्लान हो, तो वो हम किसके द्वारा समझा सकते हैं? ग्राफिक्स के द्वारा समझा सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने आपको स्मार्ट आर्ट दे रखा है और यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। दोनों ऑप्शन एक ही है, दोनों हम देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट की, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्मार्ट आर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर आपको अलग अलग आर्ट चूज करने के लिए बोलेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा चार्ट लेना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पे पूरी ऑल ओवर लिस्ट है। यदि अगर आप कोई कैटेगरी की बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? एक कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। तो आप अपनी जो बात रखना चाहते हैं किसी के समक्ष, वो कैसी है ना। कोई लिस्ट, कोई बात को आप ऐसे बिंदुवार कहना चाहते हैं, या फिर किसी को हम आगे प्रोसेस बढ़ते हुए क्रम में देना चाहते हैं, या कोई बात आपकी साइकिल्ड के रूप में है, या ब्रांचेस, हेरिटेज, कोई ब्रांचेस के रूप में बात को कहना है, पिरामिड बनाना है, मैट्रिक्स है, कोई रिलेशंस के रूप में बताना है। तो यहाँ पर ऐसी अलग अलग क्या रखी गई है? कैटेगरी रखी गई है। तो इस कैटेगरी में से हमें क्या चाहिए? क्या लिस्ट बनाना है ना। तो सभी के तरीके एक जैसे ही। जब मैं यहां से इतनी कैटेगरी में से कोई सी भी कैटेगरी चुन लूं तो यहाँ पर उसका लेने का तरीका सेम है, उसके अंदर जो ऑप्शन आएंगे वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। केवल ये आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको हल्के हल्के से दो तीन बता दूंगा, फिर आप बाकी के सब बना लेना, है ना। मैं सभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सिंपल प्रोसीजर पे ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, देखिए प्रोसीजर। तो अभी यहाँ पे देख रहे थे बहुत सारे लिस्ट दिख रही थी। अब यहाँ पर ये प्रोग्रेस आगे बढ़ते हुए क्रम में बता दिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर एक अलग अलग चॉइस आ गई। कैसा प्लान बताना है? क्या आपको केवल ऐसे बढ़ते हुए क्रम में बताना है, या आपको ऐसे बताना है लिस्ट वाइज 1 2 3 करके बताना है, या फिर ऐसी प्रोग्रेस देना है आपको, ये जो यहाँ से जा रही है ये इस तरह की प्रोग्रेस देना है। तो जैसा भी आपको प्लान लगे वो ले सकते हैं। जैसे देखिए इसमें मैं एक सिंपल वाला भी बता देता हूँ आपको, ये दे देता हूँ। इसे चूज करेंगे, देखिए यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर इसको आप ओके करेंगे तो देखिए ये प्लान ऐसा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। हो गया। अब इसमें यहाँ पे जैसे कुछ भी आपको बढ़ाना हो तो जैसे हमने यहाँ पे जब हम एसेसरी और ये पढ़ रहे थे स्टार्ट, ये जैसे हमने दे दिया। स्टार्ट के बाद में हमको कहाँ जाना रहता है? जैसे ऑल प्रोग्राम। फिर हमको यहाँ से कहाँ जाना रहता है? एसेसरी में जाना रहता है, ये एसेसरीज, ये। तो देखिए ये ऐसा अगर आपको कुछ ऐसे बढ़ते हुए तरह से कोई प्रोसेस समझाना हो किसी को तो आप इसी यहाँ से क्या दे सकते हैं? प्रोसेस दे सकते हैं, ठीक। तो ये आपका आर्ट होता है, आगे समझ। और ये जब आएगा तो यहाँ पर देखिए अब एक नया टूल जुड़ जाएगा, है ना। रोज नए टूल आते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जैसे आएगा तो फिर यहाँ पर एक टूल बनेगा, है ना, ड्राइंग टूल, है ना, या स्मार्ट टूल। इसके अंदर फिर दो ऑप्शन आएंगे, खुलेंगे, डिजाइन खुलेगा और फॉर्मेटिंग खुलेगा,
ठीक है, बाहर क्लिक कर दोगे, देखिए ये टूल गायब हो गया। इसको लोगे जब आप इंसर्ट करोगे तो देखिए ये टूल यहाँ पर मर्ज हो गया। ठीक, अब देखिए कोई बात को ऐसे नहीं रखना है, अभी हम इसमें फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। ये गए इंसर्ट, यहाँ पे चार्ट ले लिया हमने यहाँ पे। अब आपको कोई बात ऐसे साइकिल के रूप में कहना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी प्रोसेस के बाद हमने यहाँ पे साइकिल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे साइकिल के पैटर्न दिए हुए कि क्या आप अपनी बात को ऐसे माध्यम में रखना चाहते हैं, क्या आप इस पैटर्न में चलना, टेक्स्ट वाले पैटर्न में चलाना, ये ब्लॉक वाले पैटर्न में चलाना चाहते हैं, या ऐसे ब्रांचेस रेडियल वाला चलाना चाहते हैं, सर्कल वाला। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग ब्रांच दिए हुए हैं। ले लीजिए यहाँ से कोई सा भी ब्रांच, ये ले लेते हैं टेक्स्ट वाला, सिलेक्ट और ओके। तो देखिए ये यहाँ पे एक ब्रांच आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऐसा सर्कल दिख रहा है आपको। अब देखिए इसमें अगर आप अपनी बात को ऑटोमेटिक किसी को समझाना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, कुछ समझ में आ गया इससे, है ना। पानी से भाप बन गई, भाप से बादल बन गए, बादल से बारिश आ गई, बारिश से फिर पानी आ गया, है ना। तो देखिए एक हमने एक सर्कल चक्र बना लिया। तो आप अपनी किसी को समझाना चाहते हैं, इस तरह से कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यहाँ पे आर्ट काम करते हैं, स्मार्ट टूल, ठीक है। तो अभी देखा जब हमको प्रोसेस की जरूरत थी तो हमने क्या लिया, वहां पर प्रोसेस वाला चार्ट ले लिया। यदि अगर आप अपनी बात को ऐसा समझाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चक्र ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं। ये गए हम यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अब एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ इसमें, फिर आप बना देना। ये गए यहाँ पे स्मार्ट टूल। अब देखिए ये ले लिया जैसे मैंने यहाँ पर हेरिटेज। अब हेरिटेज लेंगे ब्रांच, कोई बात आपको डिवाइड करने वाली बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर अलग अलग ब्रांच है, क्या आप ऐसी ब्रांच देना चाहते हो, क्या आप ऐसी ब्रांच देना चाहते हो, क्या आप ऐसी ब्रांच देना चाहते हो। तो यहाँ से कोई सी भी ब्रांच को चुन ले। ये मैं सिंपल वाली दे देता हूँ आपको, ओके करें। अब इसमें भी जैसे 2D 3D ऐसे भी ऑप्शन आएंगे, है ना। तो अब ये 2D 3D क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, यहाँ पे हमने ले लिया। देखिए अब ऐसी कुछ ब्रांचें आ गई, दिख रहा है। कोई बात ऐसी दर्शाना रहती ना, ये आपके दादाजी, उनके 2 पुत्र हैं। अच्छा चलो इसको जाने दो। आप लोगों आजकल वो देखते हो बहुत सारे आते हैं, है ना, कि आप घर बैठे करोड़पति बन जाएंगे, है ना, आते ना ऐसे चेन, वो नेटवर्क चेन वाले प्लान लेके आते होंगे। बहुत सारे लोगों को समझाया होगा उन्होंने, ठीक है। वो बताते हैं आप कुछ नहीं करते, आपको ऐसा बता के जाएंगे कि आप बेरोजगार इंसान हो, है ना। और वो एक ही पन्ने पे आपको नीचे जाते जाते करोड़पति बना देते हैं। क्यों, ये आपका लेफ्ट वाला, फिर ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, है ना, ब्रांच नेटवर्क। तो वो ऐसे ही बताते हैं ना आपको, ठीक। तो देखिए ऐसा प्लान आपको दर्शाना हो, या फिर इसमें ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई दूसरा प्लान देना चाहते हैं, यहाँ पे ले लीजिए मिडिल, ठीक है। ये हमने रख दिया 6 7, ये रख दिया हमने। ऐसी कोई बात देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर और कुछ, जैसे संभाग इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, है ना। इंदौर संभाग है, इसमें 3 जिले आते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया खरगोन, बड़वानी, खंडवा। फिर अगर आपको इसके अंतर, अभी मैं बताऊंगा सेटिंग में, इसके अंतर्गत अगर लेना है तो जैसे खरगोन है, खरगोन में 11 तहसीलें हैं, बड़वानी में 9 तहसीलें हैं, यहाँ पर 10 तहसीलें हैं, ठीक है। फिर हम इसके अंडर में ऐसा ब्रांच फैला सकते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है कि क्या आप अपनी बात को ऐसे डिवाइडेड करके ब्रांचेस में ले जाना चाहते हैं तो आप उसको ब्रांच में दे सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा मिडिल स्कूल है, 3 कक्षाएं लगती है, फिर उसमें आप डाल सकते थे कि 6ठी है तो उसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, 8वीं है उसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो आप अपने बात को कहने के माध्यम को ऐसा चार्ट के रूप में आप शो ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके चार्ट। आ गए समझ में आप चार्ट, स्मार्ट टूल कि कब इनकी जरूरत पड़ती है, देखे भी होंगे आप लोगों ने इसे। ठीक, यहाँ पे जाइए, ये देखिए, ये भी ले सकते हैं। अब ये तो आपके तरीके के ऊपर बात कर डिपेंड करता है। देखिए ये आपको ऐसा ग्रो करते हुए, डाउन करते हुए, है ना, यहाँ पे ले लीजिए ये। अब इसमें भी आप इसे बढ़ाते बढ़ाते चली जाइए, है ना। देखा होगा ना आप लोगों ने, 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा, कुछ श्रृंखलाएं होती है ना। यहाँ पे घास, फिर टिड्डे, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी, कोई फूड चेंज बताना हो आपको, है ना, या ऐसे कोई बढ़ते हुए प्रोसीजर बताना हो, तब इन चार्टों का उपयोग करें। ठीक है, चलिए, तो अब आपको चार्ट लेने का तरीका पता चल गया। इंसर्ट, स्मार्ट चार्ट, और स्मार्ट चार्ट में से यहां पर इसी कैटेगरी आएगी, डिपेंड करता है कि आप बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, कोई लिस्ट बताना चाहते हैं, सर्कल बताना चाहते हैं, प्रोसीजर, हेरिटेज, रिलेशन किसी का बताना चाहते हैं, है ना, कोई पिक्चर शो करना चाहते हैं, तो ये आपको जिसकी भी जरूरत लगे उसके ऊपर आप यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखिए इस तरह से मैटर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ये ले लेते हैं कोई सा भी डिजाइन करने के लिए, ये वापस लिया हमने, इसमें से ये चुन लिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए ये आ गया। अब हम यहाँ पर लेते हैं, ये जैसे देखिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको सीधा सिलेक्ट करें और डिलीट कर तो बटन दबा दें, तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं वापस, जैसे अभी ले रहे थे हम इंदौर, यहाँ पर ले लेते हैं बड़वानी, खरगोन, और यहाँ पे रखेंगे हम खंडवा, ले लिया। अब ये चार्ट आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए एक टूल आया है। कौन सा टूल आया है, स्मार्ट टूल, है ना। स्मार्ट टूल में कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 2, डिजाइन और फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये जो रिबन है ये किसमें आ जाएगा, डिजाइन मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर रिबन के ऑप्शन आपको बदलते हुए दिख रहे हैं। ठीक, ये केवल 4 टैब में डिवाइड है, क्रिएट ग्राफिक्स, लेआउट, स्मार्ट, रीसेट। ठीक है, मुझे एक चीज याद आ गई, मैंने कल एक तुम लोगों को एक ऑप्शन दिया था चलाने के लिए, याद, चला के देखा होगा, आया चलाते, समझ में आ गया, है ना। हम जो पेन टास्क वो दिया था, सिलेक्ट पेन दिया था, कितने लोगों ने चलाया सिलेक्ट पेन, 1 2, बस 2 ही लोगों ने चलाया। अंजड़ बड़वानी फेंदा को तो मालूम भी नहीं होगा, मैंने कुछ बोला भी तो ऐसा कहीं होता है। कौन सा, ये 13 वाला वर्जन चल रहा है ना, ये अपन जो 13 पढ़ रहे हैं यही डला है ना। है ना, ऐसी डरावनी बातें मत करो। ये यहाँ पे जाना, इंसर्ट पे, ठीक है। और कल क्या पढ़ रहे थे अपन, शेप पढ़ रहे थे ना। ये देखो, ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऐसा शेप पढ़ाया था, ये आप शेप लेंगे तो तब वो टूल आएगा। ये ले लिया, देखिए टूल बदल गया, फॉर्मेट, और ये सिलेक्ट पेन, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला मैंने दिया था आप लोगों को चलाने के लिए। ठीक है, तो जब जितने जितने टूल होंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो अभी जस्ट मैं अभी ये वाले आर्ट में भी पढ़ाऊंगा, तो वहां समझ लीजिए। आपको ऐसे बार बार आते रहेंगे टूल, है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि उस टूल का मीनिंग समझ में आना चाहिए, कहीं से भी आप सीख सकते हैं उसको। ये वाला ऑप्शन आएगा, देखिए सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है ना। हटा देता हूं, ये टूल गायब। अब हम आ जाते हैं हमारे स्मार्ट टूल के ऊपर, ये सिलेक्ट कर दिया, स्मार्ट टूल आ गया, डिजाइन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन बंद है ना, और कुछ ऑप्शन आपके चल रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसकी कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। आ गए समझ में, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, चक्र बताया, है ना, ये हेरिटेज लिया है, पिरामिड लिया था। तो जिसके लिए ऑप्शन ये बने हैं, मतलब जिसको खोल सकते हैं अपन, उसी के लिए एक्टिवेट होंगे ये, है ना। और जिसके लिए हम ये ऑप्शन नहीं बने वहां पे ऐसे बंद रहेंगे। आ गया समझ। अब देखिए ये जैसे इंदौर है,
इंदौर तो संभाग है हमारा, इसके अंदर कितनी, जैसे यहाँ पर संभाग में कितने जिले होते हैं, जैसे 3। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम ये बड़वानी की बात कर रहे हैं, तो ये बड़वानी को अब मैंने सिलेक्ट, अभी कहाँ सिलेक्ट था, इंदौर पे, अब कहाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया, बड़वानी। ये स्मार्ट टूल डिजाइन, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एड, मुझे ब्रांच को अब आगे बढ़ाना है, तो देखिए इसको सिलेक्ट किया, एड से दिख रहा है। अब इससे क्या पता चल रहा है, अब बड़वानी के अंदर मैंने ब्रांचेस बढ़ाना चालू कर दी, ठीक है। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट कर दिया, बड़वानी में जैसे मान लो कि नीवाली है ना, मनावर है, तो ये अब उसकी तहसीलें, मतलब बड़वानी जिला है, अब हम उसकी यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, तहसीलें डाल रहे हैं, ठीक है। अब हमको जैसे खरगोन है, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, देखिए खरगोन है ना, खरगोन को हम यहाँ पे ये डिजाइनिंग, इसको सिलेक्ट किया खरगोन को, एड, ये देखिए ये एड, और भी जितनी भी बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गए, यहाँ पे डाल दिया हमने बड़वा, ठीक है, महेश्वर, कशरावत, बीकन, गौन, ये देखिए, तो ये हमने इसकी में, और भी सब सारी तहसीलें, इसकी 11 तहसीलें पूरी डाल सकते हो। ये सिलेक्ट कर दिया इसको, खंडवा को आप डिजाइन, सेप, ये जितना भी लेना चाहो, इसकी भी हम 8-10 तहसीलें ले सकते हैं। ये इसको सिलेक्ट कर दिया, पुनासा, नेपानगर, और कौन सी है, मोदी तो वो है पंचायत, तो तहसील ही चल गया, कुछ खंडवा भी है, हाँ हरसुद भी, हरसुद है, छनेरा है, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे हम यहाँ पर इसका ऐसा चार्ट बना सकते थे। इसे देखिए ऑटोमेटिक ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ब्रांचेस बनाई जाती है। तो ये देखिए डिजाइन, और यहाँ से शेप से आ गया समझ में शेप। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रमोट, डिमोट, ठीक है। प्रमोट तो समझते ही हो ना, मतलब किसी चीज का प्रमोशन कर देना, है ना। और डिमोट भी मतलब समझते हो ना, डिमोशन करना मतलब उसको नीचे लाना, मतलब जैसा किसी का प्रमोशन हो जाता है तो नीचे के पद पे ले जाना। अब देखिए यहां पर ये जो है नेपानगर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कर दिया नेपानगर को सिलेक्ट, और डिजाइन, और यहां पे प्रमोट, तो देख रहे हो आप कहां चला गया नेपानगर, ये, ठीक है। तो नेपानगर देखा था पहले, कहां था, इसके अंदर, जिले के अंदर था। अब इसका हमने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, उसको प्रमोशन कर दिया, ऊपर कर दिया, तो मतलब अब वो संभाग में ऐड हो गया, ठीक है। जैसे कोई संभाग को नीचे, ये मतलब किसी भी चीज को आपको ऐसा करना हो, प्रमोट करना हो तो आप ऊपर जोड़ सकते हैं, या डिमोट करना हो तो हम उसको नीचे की ब्रांच में उतार सकते हैं, ठीक है। प्यून को प्रिंसिपल बना सकते हो, प्रिंसिपल को प्यून बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये दो ऑप्शनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन समझ में आ गए आपको, ठीक। मूव अप, मूव डाउन, ये इनके क्रम बदलेगा, ठीक है। कोई शिफ्टिंग करना हो, ये जैसे यहां पर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, डिजाइन, ये डिजाइन। अब यहां पर देखिए ये ऑप्शन बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्योंकि सबसे नीचे की ब्रांच पे तो मैं खड़ा ही हूं, अब इससे नीचे कहां ले जाएंगे उसको। तो देखिए मूव अप, अब देख रहे हो, अब नेपानगर नीचे आ गया, अब ये नीचे चालू हो गया, अब उसको समझ में आ रहा है नीचे भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया मूव अप, तो देखिए इनमें ऐसा क्रम परिवर्तन कर दिया, आपको ऐसे एक एक शिफ्ट चढ़ाना हो, एक एक शिफ्ट नीचे ले जाना हो, तो ये भी आपको लगेगा ये भी तो ऊपर नीचे इसमें, लेकिन इसमें अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये है प्रमोट, डिमोट, और यहाँ पे मूव अप, मूव डाउन। अब एक चीज और समझ लेना, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्रमोट और डिमोट और मूव अप, मूव डाउन, अलग अलग चार्ट में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना, क्योंकि ये ब्रांच है, इसमें प्रमोट डिमोट होगा, है ना। अब जैसे कि कहीं पर आप प्रोसेस वाला बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसको नाम से थोड़ा सा समझ ले इसको, है ना, कि हमको वहां पे करना क्या है, प्रमोशन करना है कि डिमोशन करना है,
है ना, मूव अप करना है कि मूव डाउन करना है। यहां पे दे रखा है राइट टू लेफ्ट। अब देखिए यहां पर क्लिक कर दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या चेंज आ गया, अल्टा पल्टा हो गया। खंडवा मैंने इधर राइट साइड में लिखा था तो वो किधर चला गया, इधर, और बड़वानी लेफ्ट में लिखा था तो किधर की साइड आ गया, राइट में आ गया। तो आप अपने इसको पूरे चार्ट को बदलना चाहते हैं, लेफ्ट से राइट में करना चाहते हैं, राइट से लेफ्ट में करना चाहते हैं, तो ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ठीक, अब यहां पर ये देखिए, ये हमने जब ब्रांच लिया तो जैसे ये ब्रांच है खंडवा, ये खरगोन, ये बड़वानी, इनके लेआउट बदलना है या अलाइनमेंट चेंज करना है इनके। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप यहां पर जाइए डिजाइन और इसके ऊपर क्लिक करिए। तो पहले आप उसको बताइए कि मैं किसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूं। तो खंडवा को सिलेक्ट कर दिया मैंने, कर दिया। अब यहां पर डिजाइन, लेआउट, और यहां पर देखिए क्या आपको ऐसा स्टैंडर्ड बनाना है, दोनों बोथ लेफ्ट राइट ब्रांचिंग रखना है। तो मैं देखिए इसको कहां ले जाना चाहता हूं, लेफ्ट। अभी ये देखिए इसकी ब्रांच किधर दिख रही है, इधर राइट में। अब मैं इसको यहां पे क्लिक कर देता हूं, आप देख रहे हो ये खंडवा की ब्रांच किधर घूम गई, लेफ्ट की तरफ। बड़वानी की तो सही है। इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं खरगोन में, तो देखिए इसको सिलेक्ट कर दिया, डिजाइन, लेआउट, और इसको हम स्टैंडर्ड करते हैं। ये स्टैंडर्ड मोड में ही है, सॉरी, या इसको हम ऐसा बहुत करके देखते हैं। अभी देखिए इधर भी ब्रांचें हैं और इधर भी ब्रांचें हैं, वो दोनों तरफ हमने फैला दिया। लेकिन इधर 3 आ रही है, इधर 1 आ रही है। जब बढ़ाते जाओगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों, मतलब जैसे और बढ़ जाएगी तो दोनों तरफ इसकी ब्रांच चलेगी, लेफ्ट में भी चलेगी ब्रांच और राइट में भी। तो आप इसको ऐसा बाद में सजा दीजिए। हाँ ले लो ले लो। तो ये होता है आपका लेआउट। तो आ गए सब सारे ऑप्शन। क्रिएट ग्राफिक समझ में आ गया आपको कि इसको कैसे सजाना है ना, कैसा इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए कल वाला ऑप्शन और आज वाला ऑप्शन दोनों मिक्सिंग हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये मैंने कल आपको चलाने के लिए दिया था टेक्स्ट पेन, है ना। तो कल वो इसमें था, सेफ पेन था वो, है ना, लेआउट का। और ये दोनों एक जैसे ही। इनमें होता क्या है, मैंने कल बताया था कि अगर आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रखे हैं और अगर वो सिलेक्ट किया हुआ छूट जाए तो आप टेक्स्ट पेन से उसको पकड़ सकते हो। अब इसमें क्या होगा, देखिए इंदौर को बदलना है तो क्या करना पड़ रहा है मुझे, इंदौर पे क्लिक करना पड़ रहा है। नेपानगर को बदलना है तो नेपानगर पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। बड़ा चार्ट है। अब मैं कहां ढूंढूंगा इसको, नीचे ब्रांच को। तो देखिए यहां गए और यहां से मैंने क्या चालू कर दिया, टेक्स्ट पेन कर दिया। तो आप देख रहे हो इस ग्राफ में जितने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आ गए। अब इसमें अगर आपको किसी में भी मॉडिफाई करना है तो देखिए ये मैं आप कहां बदल रहा हूं, इधर चार्ट में नहीं बदल रहा हूं, किधर बदल रहा हूं, टेक्स्ट पेन में बदल रहा हूं। देख रहे हो ऑटोमेटिक उसमें जाके ऐड हो जाएगा। यहां पर मैं गया और ये नेपानगर को देखिए मैंने पकड़ लिया, तो आप देख रहे हो नेपानगर के ऊपर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ये कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखिए वो वहां पे ब्रांच क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपको इधर चार्ट पकड़ने की जरूरत नहीं। तो कल भी मैं ऐसा ही बता रहा था कि वो जो टेक्स्ट था, अगर आपने यहाँ सर्कल ले लिया है, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया है, यहाँ पर स्माइल ले लिए, यहाँ पर सन ले लिया है, सिलेक्ट किया हुआ छूट गया है, तो आप यहाँ पर उनके सबके नाम आएंगे। बस उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट पेन। तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए, कोई डाउट किसी को? ठीक है, वो तो जब कल पूछूंगा जब पता चलेगा मुझे। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफिक्स। तो ऐसे ग्राफिक्सों की बहुत जरूरत होती है बनाने के लिए। और आप जो भी किसी की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, है ना, या फिर कभी आप कोई मार्केट उठा के देख लेना, है ना, कोई भाव ताव कम ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे अभी मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग वाले इन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, सारी प्रोसीजर तो यहां से होता है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लिया है इसमें आपको ग्राफिक्स दिख रहा है, डिजाइन, जैसे पीछे ये कैसा आ रहा है,
रेक्टेंगल, मतलब ये जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है कैसा आ रहा है, रेक्टेंगल में। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, कलरफुल लाना है। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, लेआउट। इसमें देख लीजिए ये सिंपल वाला है, तो ये क्लिक कर दीजिए यहां पर। कंप्यूटर वेट करने के लिए बोल रहा है। चलिए दोनों सेम है तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको कुछ दूसरा ही बदल देता हूँ। ये यहाँ पे डिजाइन, और ये देख लीजिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर चेंज। आपको क्या ऐसा बनाना है, ये नहीं जम रहा है, ये इतने नहीं लगे तो डाउन एरो पे क्लिक करना। आप ऐसी भी ब्रांच दे सकते हैं। देखिए अब इसको हमने उल्टा घुमा दिया, अब ये टॉप से बॉटम पे आ रहा था बना हुआ, अब हमने इसको स्ट्रक्चर को एसी ब्रांच में डाल दिया। अगर आपको एसी ब्रांच नहीं बनाना है तो यहाँ पे जाइए, ये एसी ब्रांच में देना है क्या, ये तो बस आपको समझाते आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी टिपिकल, इनके ऊपर पहले स्टडी करना होता है। अभी कितना आसान था, और नहीं भी उसको बताएंगे तो समझ जाएगा कि कौन किसके अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से कोई सा भी स्ट्रक्चर देना हो, कोई लेआउट देना हो, तो उसको आप यहाँ से ऐसा लेआउट दे सकते हैं। क्या आपको ऐसा बनाना, तो ये स्ट्रक्चर आ गए। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग उसने क्या दे रखे हैं, लेआउट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे, और ये सब में आएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ये कलर जो है, ये पहले से यहाँ पर जो उसने डाल रखा है ऑटोमेटिक सेटिंग वाला, वो रहेगा। ये नहीं अच्छा लगे आपको तो फिर इसके यहाँ पे बाजू में जाइए, देखिए चेंज कलर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्लिक कर रहे हो तो पीछे आपको देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए अब ये कलर इधर का अलग आ गया, ये कलर अलग है। ये नहीं अगर आपको जम रहे हैं, देखिए ये मल्टी कलर, तो देखिए और ज्यादा कलर आ गए। तो आप ऐसा डिजाइन बाद में बदल सकते हैं। यहाँ पे जाइए, सिंपल तरीके से, अब ये ग्राफिक्स में भी आ रहा है, ये देखिए सिंपल कर दिया इसको हमने यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, देखिए सिंपल, तो ये हमने दे दिया इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर अलग अलग, इसमें गए अब यहाँ पे कलर चेंज हो गए, देखिए मल्टीपल, ये कलर अलग, ये आपका संभाग अलग, जिले अलग, तहसीलें अलग, है ना। और ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी भिगन गांव में, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा वो अपन को। हाँ, ये नीचे जा रहा है, इसको प्रमोट कर देते हैं। तो देखिए जुड़ गए, अब दिख रहे दोनों तरफ ब्रांच है। वो मतलब तहसील के अंदर पंचायत आ गई, है ना। अगर आपको इसके अंदर और ब्रांच पता है ना, वो तहसील के अंदर क्या आएगी, पंचायतें आएगी। नहीं, जनपद पंचायत तो कुछ ब्लॉक हो गया है, लेकिन इसके अंदर जैसे बढ़वा है, तो बढ़वा में एक जनपद है, और इस जनपद में 110 पंचायतें हैं। ठीक है, ऐसा। फिर कभी कभी एक पंचायत में 2 गांव या 3 गांव या 4 गांव आते हैं, फिर, है ना। ठीक है, तो ये ऐसा आपको ऐसा एक के अंदर एक बताना होता है। ठीक है ना, तो ये यहां से आप क्या डाल सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं। देखिए क्लियर है। अब हम यहां पर आगे चलते हैं, तो इसके अंदर देखिए जब क्लिक करोगे तो आपको यहां पर 2D और 3D आएगा। क्या आप आपने ये जो चार्ट है इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, देखिए तो ये इस तरह से सेटिंग देगा। क्या आप अपने चार्ट को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो देखिए ये इस तरह से सेटिंग देगा। ये 3D स्टाइल्स में जा रहा है। आप ये गए यहाँ पर ऐसे, ये जैसे गोली बिस्किट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से कौन सा उसको आर्ट देना चाहते हैं, ये सिंपल आर्ट देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो अब ये सिंपल आर्ट के रूप में आ गए। तो ऐसे अलग अलग 2D 3D वाले आप इसके ऊपर इफेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो और भी इसमें यहाँ पे जैसे ये अगर आपको सिंपल वाले चाहिए तो वो ले सकते हैं ये। तो इस तरह से आप अपने ग्राफिक्स को सुधार सकते हैं। और सब सारा काम करने के बाद में आपको लग रहा है कि आपका ग्राफिक्स खराब हो गया, तो यहाँ से रीसेट कर दें। जैसे उसको रीसेट करेंगे तो जितनी भी कलाकारियां करी थी, है ना, वो सब हट जाएगी, और वो उसका एक्चुअल जो कंडीशन है या जिसकी एक्चुअल फॉर्मेटिंग है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ऐसा पूरा बिगाड़ लें, और आखिरी में क्या कर लें, उसको नहीं जमे तो रीसेट कर दें, तो वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको
ये एक ही फॉर्मेटिंग के ऊपर बता रहा हूं मैं, फटाफट आपको दूसरी फॉर्मेटिंग के ऊपर बता देता हूं। यहाँ से ये गए हम, यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने, कंट्रोल ए हटा दिया, इंसर्ट ये गए, यहाँ पर देखिए प्रोसेस साइकिल, इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट, ये देखिए चार्ट आ गया। सेम टूल आएगा, डिजाइन पे जाए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे आपको बढ़ाना है ये, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखना हो तो ये आ गया। यहाँ पर इसके अंदर जैसे बुलेट लगाना हो तो देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो देख रहे हैं बुलेट यहाँ पे लगा हुआ, मतलब बुलेट के साथ लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ये इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पर प्रमोट डिमोट, ये पता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे बारिश लिख दिया है, यहाँ पर बारिश लिख दिया है ना, और यहाँ पर आपने जैसे बादल लिख दिए है ना, बारिश, अब आपको लग रहा है कि बादल के पहले बारिश कैसे आ सकती है, इसको ऊपर चढ़ा सकते हो, इसको नीचे उतार सकते हो, ये भी वही काम करेगा है ना, ऊपर नीचे। ये रिवर्स कर देंगे तो अभी चक्र किधर की ओर घूम रहा है, राइट की ओर, चक्र ऐसा क्या होना, मतलब क्रिया उल्टी हो जाएगी है ना, रिवर्स क्रिया हो जाएगी। यहाँ भी ये टास्क पे नहीं है, वही काम करेगा, ठीक है। यहाँ से भी जैसे देखिए अगर आपको ऐसा बाद में बदलना हो, ये देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से ऐसे आप अलग अलग, ये आपको ऐसे समझाते आता है, ऐसा भी दे सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया है ना। ये थोड़े से जटिल प्रोसीजर है ना, तो हमको जो सिंपल आए वो समझा सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। ये नहीं लेना है अगर आपको, यहाँ पे गए डिजाइन, ये यहाँ से कलर देखिए, ये ऐसे अलग अलग कलर तो देखिए, तो आप इस तरह से आप ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये फिर इसमें भी आप देखिए यहाँ से अलग अलग ऐसे स्टाइल दे सकते हैं, ये देखिए ये अल्पेन लिखे हुए, ये यहाँ से ऐसा आपको देना है 3D, तो देखिए इस तरह से 3D बन गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके के स्टाइल्स आते हैं, फिर इसके ऊपर आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बात को कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए और ये रीसेट, फिर यहाँ से अगर आप बदलना चाहते हैं, देखिए हम इसमें कोई सा ले लेते हैं, नहीं इसमें नहीं जाएगा, अभी आगे आएगा बदलने के लिए, ये चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इंसर्ट, ये शेप, यहाँ पे गए पिरामिड, ये कर दिया आपने, देखिए ये कौन सा गलती से क्लिक हो गया, इसको पिरामिड लेना था मुझे, ये इंसर्ट स्मार्ट और पिरामिड ये ले लिया, देखिए ओके, ये पिरामिड आ गया। बढ़ाना है क्या पिरामिड, ये 8 से 8 से 8 से, देख रहे हैं पिरामिड बढ़ गया। फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये यहाँ पर जैसे आपको जो भी बनाते आता है, ग्रास है ना, इंसेक्ट, ठीक है। फिर ऐसा पूरा फूड चेन बना देना, सर्वेयर हरवेयर ऐसा जो भी लिखते हैं ना, मांसाहारी सर्वोच्च मांसाहारी ये वो वगैरह वगैरह, जो भी आप ऐसा बताना चाहते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह से हम यहाँ से ऐसे चार्ट बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा चार्ट का लेआउट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट चार्ट क्या काम करते हैं, है ना। तो ये लेना है आपको, और ये लेने के बाद में आपको ये टूल आएगा, फिर यहाँ से क्या करना है, इसमें ऐसा डिजाइन करना है, ठीक है। और ये सब ऐसे थोड़े से ये टूलों का जरूर ध्यान रखें, है ना। नहीं चलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे कंप्यूटर में नहीं चलता, कि उसके कंप्यूटर में नहीं चलता, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे वो ऑप्शन इसके लिए बनाया ही नहीं है ना। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब ये दूसरे टूल के लिए चलेगा। एक सीधा सा एग्जांपल, मान लीजिए पिरामिड में नहीं चल रहा है ना, तो ये प्रोसेस के लिए चलेगा या चक्र के लिए चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा किसी के न किसी के लिए तो वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ऐसा में जो नहीं चलने वाले रहते हैं वो तो मैं बता ही देता हूँ। और दूसरा एक चीज है, कंप्यूटर में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जिसका उपयोग नहीं है या चलने के लिए नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको दिया ही इसलिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कोई दूसरे इसकी सॉफ्टवेयरों की लिंक होती है कि इसके ऊपर हम कोई दूसरा अदर वर्क भी कर सकते हैं, तो जब वो वाला वर्क करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप कई बार देखते हो, कल मैंने आप लोगों को इंसर्ट में बताया था, यहाँ पे शेप में वो एडिटिंग वाला ऑप्शन बताया था, वो लाइन के लिए बना है, तो लाइन जैसे ही लेंगे तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हम रेक्टेंगल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन तो सभी काम में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने जितना ऑप्शन दिया है मतलब सभी यूज में आते हैं, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए दिए गए कि आप किस पर्पस के लिए उसका यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे जब जाओगे यही टूल पे, तो एक ऑप्शन और बचा है, ठीक है, स्मार्ट टूल में फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करोगे तो देखिए फिर यहां पर रिबन टूल बदल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डिजाइन जो है इसमें आप देख पा रहे हो कि जब यहां से मैं चेंज करता हूं ये, तो सारा ग्राफिक्स एक साथ चेंज हो जाता है,
अगर आप सारा ग्राफिक्स एक साथ चेंज नहीं करना चाहते हैं, अच्छा दूसरा एक चीज देख रहे हो कि ये जो पीछे का आपने लेआउट ले रखा है वही चेंज होता है, ये अक्षरों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने सनावत लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको इंडिविजुअल प्रत्येक खंड को अलग अलग बदलना है, टेक्स्ट में भी मॉडिफाई करना है, तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, फॉर्मेटिंग। देखिए जब फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहां पर ज्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे, एक भाग इधर का अलग दिख रहा है, इतना ये दिख रहा है इधर का अलग, और ये इधर का भाग आपको अलग दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों भागों से अलग अलग क्या काम होंगे वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप डाल दीजिए अगली हेडिंग स्मार्ट टूल का फॉर्मेटिंग, जो अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में कि सब ऑल इज वेल है, ठीक है, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। गुड बाय।